नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे कोसी परियोजना। ये देख रहे हैं कोसी परियोजना। कोसी परियोजना के बारे में हम बताएंगे कि कोसी परियोजना किसे कहते हैं, कहाँ पे है, कैसा है। तो आइए शुरू करते हैं। कोसी परियोजना चीन की हांगहो नदी, आप सुने होंगे चीन की हांगहो नदी, ये नेपाल वाला भाग है। ये सब नेपाल वाला भाग है। इस जो रेखा खींचा गया है, इस रेखा के ऊपर नेपाल है और इस रेखा के नीचे भारत है। और ये वाला भाग जो है ये बिहार है। ये बिहार का भाग है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें समझना ये है कि कोसी परियोजना जो बनाई गई है कहाँ पे है। तो जो हांगहो नदी, यह कभी सटांग, आप सुने होंगे, कभी सटांग प्रायद्वीप के दक्षिण में बहती थी। यही नदी कभी प्रायद्वीप के, सटांग प्रायद्वीप के दक्षिण में बहती थी तो कभी उत्तर में बहती थी। और इस वजह से यह मार्ग बदलने के कारण ये बिहार का शोक कहा जाने लगा। ये बिहार का शोक कही जाती है, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मार्ग बदलती है, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण, कभी उत्तर कभी दक्षिण, कभी पश्चिम। तो देख रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं पूर्व संरक्षित क्षेत्र है, ये पश्चिमी संरक्षित क्षेत्र है। तो कभी पश्चिम की ओर चली जाती है, कभी पूर्व की ओर चली जाती है। तो इस वजह से इसको कोसी नदी को किस नाम से जानते हैं? बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं, ये जो कोसी नदी है, ये कोसी नदी बिहार में है और आगे नेपाल में जाने पर ये नेपाल वाला भाग है। इस प्रकार से ये देख रहे हैं। अब इसी के ऊपर एक बैराज बांध भी बनाया गया है। बैराज बांध के बारे में हम बताए हैं। बांध दो होते हैं, एक बांध और एक बैराज। बैराज जो होता है, बैराज बांध के द्वारा ये क्या होता है कि नदियों की दिशा परिवर्तित की जाती है। और बांध से क्या होता है कि बांध से पानी जाता रहता है, और लेकिन बांध से एक झील का निर्माण होता है और बैराज से झील का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि उससे दिशा परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कोसी नदी पर ही एक बैराज बांध बनाया गया है, जिसे कोसी बैराज बांध के नाम से जाना जाता है। कोसी बैराज बांध के नाम से जाना जाता है, कोसी बैराज। तो यहाँ से इस प्रकार से ये हो गया बैराज बांध बनाया गया है। यहाँ से इस बांध के द्वारा यहाँ पे नहर निकाली गई है। यहाँ एक नहर निकाली गई है जो कोसी देख रहे हैं, कोसी के पश्चिम साइड में, इसे पश्चिमी नहर भी कहते हैं। कोसी पश्चिमी नहर के नाम से इसे जाना जाता है। और ये नदी जो यहाँ से निकल रही है नेपाल से निकलती हुई, और इसके बाद बिहार होते हुए जा कर के बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि बिहार का शोक कहलाने वाली नदी जो कोसी पर 1954 ईस्वी में बिहार नेपाल समझौते के अंतर्गत, बिहार नेपाल के समझौते पर के अंतर्गत नेपाल तथा बिहार में निर्मित एक परियोजना, बिहार और नेपाल में निर्मित एक परियोजना केंद्र सरकार भारत के द्वारा बिहार व नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। यह जो परियोजना बनाई गई है कोसी परियोजना, ये नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। कहा जाए तो नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। ये दोनों को मिलाकर के एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत नेपाल के हनुमान नगर, यहाँ पे हनुमान नगर है। नेपाल के हनुमान नगर एवं बिहार के चतरा के पास ये बांध बनाया गया है। तो ये बिहार वाला भाग है जो चतरा, और यहाँ हनुमान नगर और यहाँ पे चतरा, यहाँ पर ये बांध बनाया गया है बैराज बांध के द्वारा क्या होता है, यहाँ से बड़ी बड़ी नहरें निकाली जाती हैं। जैसे कि ऐसे इस प्रकार से नहरें निकाली जाएंगी। एक मुख्य नहर होती है, इसीलिए इसको लिफ्ट नहर कहते हैं। लिफ्ट नहर क्यों कहते हैं? इससे
कई नहरें निकलती हैं। एक मुख्य नदी नहर निकलती है तो इससे एक और नहर निकलती है, फिर एक यहाँ नहर निकलती है तो एक यहाँ नहर निकलती है, फिर यहाँ नहर निकलती है। तो इस प्रकार से ऐसे नहरों का जाल हो जाता है। तो ऐसे इसी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं नहरों का जाल, या इसे कहते हैं लिफ्ट। माने कि एक कोसी नदी का लिफ्ट है, एक कई नहरों के द्वारा, यानी कि कहा जाए तो 4 नहर ऐसी हैं कोसी नदी की, और इस परियोजना के अंतर्गत 4 नहर ऐसे हैं कि जो लिफ्ट नहर कही जाती हैं। जैसे राजस्थान में कई नहरें हैं, 7 नहरों का लिफ्ट बना हुआ है, उसी प्रकार से बिहार में भी कई नहरों का लिफ्ट बना हुआ है। एक नहर मेन निकाली जाती है, उससे छोटी छोटी नहरें निकाल करके सिंचाई की जाती है। जैसे कि एक ये बांध कहाँ पे है, बैराज बांध, जिसे कहते हैं कोसी बैराज बांध। ये कोसी बैराज बांध कहाँ पे है, बिहार के चतरा और हनुमान नगर। ये कहाँ पे हनुमान नगर, ये नेपाल के हनुमान नगर और चतरा बिहार के पास, यहीं पर बैराज बांध बनाया गया है। बैराज बांध में क्या होता है, बैराज बांध उदाहरण के लिए देख लीजिए कि जैसे ये कोई नदी जा रही है, इस प्रकार से इसके ऊपर बांध बना दिया गया। तो बांध जब बना दिया जाता है तो इसके पीछे साइड में एक जलाशय का निर्माण हो जाता है, मानव निर्मित जलाशय का निर्माण होता है। लेकिन बैराज जब बनाया जाता है किसी नदी के ऊपर जब बांध बनाया जाता है तो ये बैराज के द्वारा पानी को एकदम से रोक लिया जाता है, और रोक करके क्या होता है, किसी दूसरी ओर इस पानी को परिवर्तित किया जाता है, चाहे बड़ी नहर के द्वारा, चाहे उस नदी को घुमा दिया जाए। इसमें कई बहुत बड़े बड़े गेट लगे होते हैं, आवश्यकता अनुसार पानी को खोल दिया जाता है, और जब पानी की जरूरत नहीं होती है तो इस गेट को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर किसी भी जलाशय का निर्माण नहीं होता है। लेकिन बांध में क्या होता है, बांध में जलाशय का निर्माण होता है और बैराज में जलाशय का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे ये लिफ्ट हैं। कोसी नदी की एक मुख्य नहर निकलती है, उसमें से सब लिफ्ट इन नहरों का जाल बना रहता है। इस प्रकार से ये कोसी जो परियोजना है ये कब बनी थी, कैसे बनी थी, और इसके परियोजना क्या था, किस किस के बीच में परियोजना बनी है। जैसे कि हमने बताया बिहार व नेपाल के बीच, या केंद्र सरकार भारत, बिहार व नेपाल के बीच संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय परियोजना बनी है। इस परियोजना के अंतर्गत नेपाल के हनुमान नगर एवं बिहार में चतरा के पास ये बांध बनाया गया है। और मुख्य रूप से आप जानते हैं कि ये बिहार साइड है, बिहार के इस साइड में उत्तर प्रदेश है, बिहार के नीचे साइड में यहाँ पे झारखंड है, इस साइड में छत्तीसगढ़ है, आगे पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल के आगे जैसे कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश के नीचे दक्षिणी साइड में क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी पड़ता है। तो इस प्रकार से कोसी परियोजना, याद रखिएगा, कोसी परियोजना जो बनी है ये 2 देशों के बीच संयुक्त परियोजना है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय परियोजना भी कहा जाता है इस संयुक्त परियोजना को, क्योंकि 2 देशों के बीच में है, 2 देशों के मध्य में है। तो एक कोसी परियोजना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपको अगला परियोजना लेके आएंगे। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।